ओम शांति। इस बेहद संसार के अंदर जो माँ का जो रोल है, भूमिका है, दर्जा है, स्थान है, वो कोई भी ले नहीं सकता है, क्योंकि माँ को भगवान का विरुद्ध भी दे सकते हैं। ऐसा उच्च स्थान माँ का है। माँ जैसा त्याग संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर ही आज की बहुत ही सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है माँ की ममता। तो एक परिवार था। उस परिवार के अंदर एक सुंदर बेटी का जन्म होता है। तो उसका जो बाप होता है वो दुखी हो जाता है और सोचता है कि बेटे का जन्म होता तो वो मेरे काम में हाथ बटाता, इसलिए बेटी का जन्म हुआ तो दुखी दुखी रहता है और उसकी पालना वो दिल से भी नहीं करता है। और उसकी पढ़ाई के लिए भी जो फीस होती है वो समयसर नहीं भरता है। और उसका जो भी किताब होती है, जो भी स्टेशनरी लाने के लिए भी वो पूरा ध्यान नहीं देता है। और सारा ही दिन वो दारू पी करके उसमें ही पड़ा रहता है। परंतु ये जो बेटी होती है उसकी माँ बहुत ही अच्छी होती है और भोली भाली होती है। वो पेट को काट कर भी, ऐसे फटे टूटे कपड़े पहन कर के भी, मेहनत करके भी अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसकी फीस भी जमा करते हैं और उसकी किताब के लिए भी वो खर्चा करती है। तो ऐसे करते करते समय बीतता जाता है और उसका जो बाप होता है वो रोज दारू पी करके सारी ही कमाई उसमें वो वेस्ट करता था और रोज घर में झगड़ा करता था। तो ऐसे समय का चक्र व्यतीत होता जाता है, चलता जाता है। तो ऐसे समय बीतते बीतते वो छोटी जो बेटी होती है, लड़की होती है, वो भी सयानी हो जाती है, समझदार हो जाती है और 10वीं कक्षा में आ जाती है। अभी क्या होता है कि 10वीं कक्षा के लिए उसको स्कूल में दाखिल कराने के लिए फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है। तो फीस अपनी माँ के पास जाती है। तो माँ कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो तुझे 10वीं कक्षा के स्कूल के अंदर दाखिला तेरा करा सकूँ, तू अपने बाप के पास जा। तो वो बेचारी डरती डरती बाप के पास जाती है। तो बाप तो दारू पीता था, तो वो तो आतंक मचा देता है और एकदम आग बबूला हो जाता है, गुस्सा करता है उसके ऊपर और क्रोध से उसे कहता है कि आखिर तो तुझे चूल्हा चौका ही जलाना है, वही संभालना है, पढ़कर के तू क्या करेगी। और ऐसे कहते हुए उसे मारते, अपनी पत्नी को भी मारते, अपने बेटी को भी बहुत मारते और आतंक सारे घर में मचा देते हैं। तो उस दिन से ही वो जो बेटी होती है वो तय कर लेती है कि मुझे अभी आगे पढ़ाई नहीं करनी है, वो फैसला ले लेती है। तो एक दिन क्या होता है, उसकी माँ बाजार में जाती है। बाजार में जाने के बाद फिर जब बाजार से लौटती है तो उसकी बेटी अपनी माँ को कहती है कि माँ आप कहाँ गए थे। तो माँ कुछ कहती नहीं थी और कहती है कि तेरे लिए देखो मैं पैसे लेकर आई हूँ और कल ही तेरा स्कूल के अंदर दाखिला में करवा दूंगी। तब बेटी फिर से पूछती है कि माँ इतने पैसे हमारे पास तो नहीं थे, तू कहाँ से लेकर आई। तो माँ भी कुछ कहती नहीं और सुना अनसुना कर देती है। तो ऐसे 2-3 बार जब बेटी अपनी माँ से पूछती है तो माँ कुछ भी बताती नहीं है। तो फिर उसका स्कूल 10वीं कक्षा की स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाता है, दाखिला हो जाता है और उसकी बेटी को भी लगता है कि माँ ने कुछ मेहनत किया होगा या कहाँ से भी लाई होगी। अभी बस इतनी मेहनत मेरी माँ कर रही है और मेरे पिता तो दारू पी कर के सब लुटा रहा है, तो मैं माँ की जो कड़ी मेहनत है उसका रिजल्ट अवश्य दूंगी। तो वो पढ़ाई में भी पूरा ध्यान देती है, रात दिन एक कर देती है।
फिर थोड़े समय के बाद क्या होता है, बहुत साल थोड़े गुजर जाते हैं। फिर उनका बेटी का जो पिता होता है वो एक बार इतना दारू पीता है तो फिर उसको अस्पताल के अंदर दाखिल कराते हैं। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि उनको टीबी हो गया है। फिर थोड़ा समय और बीतता है। आखिर एक दिन ऐसा होता है कि वो सीरियस हो जाते हैं उनके पिता, और वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उसको अस्पताल में लिया जाता है, और जब बेहोशी से जब वो आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। उसके सामने जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टरनी थी, वो और कोई नहीं थी, उसकी ही बेटी थी। तो उसके जो पिता थे, उसका जो बाप था, उसे बहुत ही शर्म आता है, बहुत ही आंख में से आंसू बहने लगते हैं, और वो अपनी चद्दर से अपने मुंह को छुपाते हैं, और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि मैं तुझे समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ करना। उनकी बेटी भी बहुत समझदार होती है, अपने बाप को रोते हुए नहीं देख पाती है और उनको गले लगा देती है। तो इससे हमको ये जानना होता है कि कोई भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन हमारा इरादा मजबूत है तो आसमान में भी हम छेद कर सकते हैं। फिर थोड़े समय के बाद बेटी को ये प्रश्न पूछना था, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब उससे नहीं मिला था कि आखिर मैं 10वीं कक्षा में जब पढ़ती थी तो एडमिशन के लिए माँ कहाँ से पैसे लाई। तो बार बार जब अपनी माँ से पूछती है तो माँ से भी रहा नहीं जाता है, और ये जब उसका आंसर सुनती, उसका जवाब प्रत्युत्तर सुनती है तो उसकी रूह भी कांप जाती है। तो उसकी माँ अपनी बेटी के एडमिशन के लिए अपना खून बेच करके वो पैसे लाई थी। तो ये है माँ का स्वरूप। माँ अपने बच्चों की पालना के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अपना कुछ भी ध्यान नहीं रखती है, कितना त्याग करती है, अपना खून भी वो बेच देती है। इसलिए इसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे माँ की ममता के ऊपर हमको न्योछावर होना चाहिए। माँ जो भी कहे आज्ञांकित बनकर उसके हर वचन को पालन करना चाहिए। तो चाहे ये लौकिक माँ है तो वो जो कहे वो करना है, ऐसे हमारी जो पारलौकिक माँ है, जो परमपिता परमात्मा है, वो भी हमारी सच्ची माँ है। तो उस माँ की ममता के अंदर रहेंगे तो हमारी जो पालना होगी, हमारी जो परवरिश होगी, तो जब स्वयं परमपिता परमात्मा माँ बनकर हमारी संभाल करते, परवरिश करते, छत्र छाया के रूप में होते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम से वंचित रह सके, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति, समस्या हो। लेकिन ये परमात्मा, ये माँ की जो ममता के अंदर रहेंगे, उनकी गोद में रहेंगे, तो संसार की सारी ही समस्या उसके नीचे रहेगी, और आप सदा ही खुश रहेंगे, आप सदा मौज में रहेंगे, आप सदा आनंद में रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा माँ की ममता में हमेशा पलते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।